भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। बड़ी पंचायत और छोटी पंचायत में रोड़ा माच रहा है और विपक्ष भूखा में रहा है, चाहे वो प्रदेश का विपक्ष हो चाहे केंद्र का विपक्ष हो। रुपया भूखा नहीं, रुपया तो बावड़ा इतना है किते किते तो खुद बीजेपी की सरकार बना दें कांग्रेस वाले। मुद्दा का भूखा मरा है विपक्ष भाई साहब, मुद्दा का। राहुल गांधी ने कहा है अमित शाह ने इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर साहब का अपमान करा है और वो तार पूरे जोड़ दिए। लोकसभा चुनाव में किताब हाथ में उठाई चल रहे थे ना भाई, ये आरक्षण न खत्म कर देंगे, संविधान न बदल देंगे तो ये भी इनके मनसा बीजेपी वाले साफ होगी। ये इज्जत नहीं करते दलित समुदाय की तो अम्बेडकर साहब की कितने करेंगे। ये सारा वहम सहीन का है। आजकल दलित समुदाय पुराने टाइम की डाले सोशल मीडिया इतना जुड़ रहा और गरीब तबका है, जागरूक नहीं है, खबरें नहीं देखता, तो ये नुचाव है कि उससे मूड में आगे आने वाले टाइम में हम ले जावा। ये सारा मसला केंद्र में भी चल रहा है। हरियाणा वाले नेता कांग्रेस के थे उन्होंने देख लियोगे, जगह जगह प्रदर्शन करें हैं, जित जा हैं नो का अम्बेडकर साहब का बड़ा अपमान अमित शाह ने करा है, अमित शाह ने इस्तीफा दे देना चाहिए। और उधर तय प्रदर्शन भी होए बीजेपी वाले भी नो कहें भाई संविधान के खात्मा करने वाले तो कांग्रेस से हैं। 1984 सिख दंगा देख लो, लोगों का गला में टायर घाल घाल कर जड़ाए थे, एमरजेंसी लगाई हो, बहुत घना टाइम में बहुत घने कारनामे उनके सब शामिल दे रहे हैं। और नेहरू जी थे, उन्होंने कितना अम्बेडकर का सम्मान करा सब ने बेरा है। जनता पार्टी का सहयोगी सरकार आई, उस टाइम पर भारत रत्न अम्बेडकर जी को मिला, तो उससे पहले तो नाम भी ना था कितने। तो विपक्ष नु चाव है एक तो हमारा यो संविधान वाला मुद्दा हमारे साथ लगे रहे और इसका साथ था जातीय जनगणना और कुछ हिंदू समुदाय के लोग आते सेकुलरिज्म का चोला बना देंगे, मुसलमान साथ से थरी आगे टाइम में बात बढ़ जाएगी, 5-7 आंदोलन होते रहेंगे। इन सारा का जमाड़ घोटा बना के देश की जनता नाम न्यू बता देंगे भाई मोदी तो तानाशाह बनाएगा, मोदी पूंजीपतियों का हाथ बेख रहा है नो, और कोई दिन इस देश में इलेक्शन ना हो। तो इसलिए कदे ईवीएम का चक्कर हार जाए फिर भी ना मानो ना, हम तो ईवीएम तो आ रहे हैं ताकि देश की जनता में एक अविश्वास की स्थिति और उस हिसाब से इन्वायरमेंट बना रहा है कि गलत तरीका से मोदी सरकार सत्ता हमारी है। और कुछ ऐसा माहौल लगातार तैयार होता जाए जो जनता की भावना बड़ी विलसाली बन जाए और आखिरी मोदी सरकार को हटाया जा सके। लेकिन देखिए जो मन में बसता है लोगों के उनको षड्यंत्रों से थोड़ी ना हटा पाएंगे आप। ये तो ऊपर ले बात थे, बीजेपी वाले भी कुछ एक रोड़ा माच गया था संसद भवन में, तख्तिया ले प्रदर्शन कर रहे थे, कई अस्पतालों में बीजेपी वाले पहुँच के बीजेपी वाले भी पूरा जोर ला रहे हैं। आगे भाई जो लब जानते बोले है गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये अम्बेडकर अमेंडमेंट करने वाला एक फैशन हो गया है, इस बात ने लेकर जो विपक्ष हमलावर बीजेपी के ऊपर दिख रहा है, संविधान विरोधी बताने की कोशिश बीजेपी कर रहा है, तो बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चरा इनके राज के टाइम में किसा था वो लोगों के सामने लाने की। ये घटनाक्रम लगातार चल रहा है। मुद्दा मैंने थरते बता दिया, मुद्दा है अपने दलित समुदाय ने कांग्रेस या विपक्षी डराना चाहते हैं कि बीजेपी थारा आरक्षण न खत्म कर देगी, संविधान न बदल देगी, यो मसला उसका सारा कांग्रेस की सारी राजनीति चल रहा है। ये बात है भाई किसान आंदोलन के ऊपर, अपने प्रदेश के किसान वर्ग से उनके किसान समाज की आवाज़ उठाने का दावा करते हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया पंजाब सरकार को, तीसरा दिन की सुनवाई थी, कल भी सुनवाई हुई, परसों भी सुनवाई हुई। पंजाब सरकार पहले तो न्यू बोली कि हमने तो टेस्ट ना करे हैं और न्यू बताने लग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भाई ठीक ठाक से डल्ले वाले साहब भाई ठीक ठाक है तो रिपोर्ट देखा, बिना रिपोर्ट ठीक ही डला बताओ। एक 70 साल 75 साल का आदमी 24 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा, आज 25वां दिन हो गए। तो कल एक टीम बनाई, वह टीम ईसीजी करके लाई और खून के सैंपल लिए, लगभग 20 डाल के टेस्ट करे हैं। उनकी कैंसर से पीड़ित हैं, उसकी भी जांच करी गई है, वो डेंजर जोन से कैंसर भी उनकी बाहर है। और खून के सैंपल लिए और भी सैंपल लिए हैं ईसीजी आई, तो उसमें स्थिति नॉर्मल आई है, डॉक्टर ने कही है, पंजाब सरकार के डॉक्टर या कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिर भी स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई पंजाब सरकार को कि ऐसा है भाई साहब, डल्लेवाल साहब के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो कुछ अस्थिरता की स्थिति पैदा ना हो जाए, लोगों में विश्वास पैदा ना हो, इसलिए शिफ्ट करो आसपास जो आपने अस्थायी हॉस्पिटल बना रखा है। आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पंजाब प्रशासन की जिम्मेदारी है, लिख के दो एफिडेविट में, डीजीपी हमने लिख के देगा
आज सांझ थी या तड़का सुबह सुबह आकर ये ऑर्डर जो हमने दिया हुआ हमने समझ लिया और आपके ऑर्डर की अनुपालना कर रहे हैं। ये थोड़ी बार मैं बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं अपने हरियाणा का भी मेन्यू कार्ड भी है, तो वह तो पंजाब वाले तो सारे पंजाबी बोलना है, क्यों भाई अपना हिंदी भी बोल ली है। तो थोड़ी बार में बताओगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना भाई ले जाने तो ना दे हम डल्लेवाल साहब ने। डल्लेवाल साहब तो आखिरी सांस तई पूरे जी देगा। डल्लेवाल साहब तो MSP गारंटी ना मिल लेगी, नहीं इतना तो कितना ना जाओ रहा था। हरी कल भी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कह रहे हैं कि भाई मोर्चे के नज़दीक खनौरी शंभू के नज़दीक जितने भी गांव लग गए हैं सारे के सारे बड़ी संख्या में आ जाओ, हरियाणा वाला आ जाओ, पंजाब वाला आ जाओ, मेन यही आ जाओ। पछे तो आगे से चलना दिल्ली दर है उस फिर सारा बुला लेंगा। हाँ, यह बात चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये तो है क्यों नहीं भाई बीजेपी ने दबाया है या फिर किसी और राजनीतिक पार्टी ने दबाया है। बीजेपी या पंजाब की सरकार या हरियाणा की सरकार चिट्ठी लिख रही थी पंजाब सरकार की स्थिति पर ध्यान रखो, उन सब को आप नज़रअंदाज कर सकते हो, उसमें पॉलिटिक्स ढूंढ सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश में पॉलिटिक्स कहाँ से ढूंढोगे। अब मोदी के ऊपर थोड़े ना आरोप लगवा दोगे कि भाई मोदी ने कही है सुप्रीम कोर्ट ने आर्य डल्लेवाल साहब शिफ्ट ना हो, ये मोदी की चाल है। न्यायालय के ऊपर तो भरोसा सबको होता है ना। तो रिपोर्ट के हिसाब से जो जानकारी थी वह बता दी सुप्रीम कोर्ट ने। डॉक्टर ने जो बताया कि स्थिति ठीक से, थोड़ी सी दवाई की ज़रूरत है, किडनी कुछ बढ़ रहा है, वो उस समय दवाई की ज़रूरत है। लेकिन डल्लेवाल साहब दवाई ना भी मना कर रहे हैं। लगातार MSP की गारंटी की मांग चल रही है। ईब की है भाई, यो आंदोलन न्यू लग गया है सब न कि भाई वजन घाट से है, वजन घाट से है। तो वजन बताना खातर जो आंदोलनकारी हैं वह बैठे हैं, या उनके अंदर कुछ मरोड़ भी थी पहले कि सबसे पहले आप आए मुद्दा लेकर पूछ जाए बॉर्डर के ऊपर पर सारे आप आ जाएंगे। SKM क्यों नाट्या, हरियाणा के किसान संगठन या देश के और भी गणे संगठन है वह क्यों नहीं जा रहे भाई इनके साथ। दीपेंद्र हुड्डा भी जाया कल रहते न, बड़ी बड़ी बात कर रहा है उता के, अपने सांसदान ले गया, विधायकान ले गया, बोला भाई डल्लेवाल साहब MSP के लिए कानून की गारंटी चाहते हैं, ये सारी मांग पूरी करी जाए। मजा हूँ एक बार दीपेंद्र हुड्डा की आप बयान सुन लो, डल्लेवाल साहब ने मिलकर आए हैं खनौरी बॉर्डर के ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ा हम दर की कई माइक दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए भाई साहब ने, सुन लो। आप लड़ रहे हो जी सबके लिए, देश के लिए देश के लिए लड़ रहे हो, केवल अकेले किसान के लिए नहीं लड़ रहे, तो देश के लिए लड़ रहे हो अब तो डल्लेवाल साहब लड़ाई देश की होगी, किसान की नहीं रहेगी। आज हम लोग सब मिलके सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि अविलंब सरकार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन को समाप्त कराए, जायज मांगों को मानने और बातचीत के लिए सरकार आगे आए। सरकार ने इस मामले में पहले भी थोड़ी अलोकतांत्रिक अपनी नीयत दिखाई है। जब 101 किसान जाना चाहते थे दिल्ली धरना देने तो उनको भी इजाजत नहीं मिली। तो भाई मैं विश्वास करूँ हूँ घर जाए बात कही होगी। दीपेंद्र हुड्डा ने भी अब के बाबू ने आगे अध्यक्ष तो आप पे थे, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी उस टाइम पर उस कमेटी के क्यों ना लागू करी। कांग्रेस सरकार ने खुद मना करी थी कि भाई मार्केट विचलित हो जाएगा, C2+50% वाला अब हम दे नहीं सकते, लेकिन ईवन्यू का हम आते हैं बना दें। क्यों? क्योंकि आपके पास सत्ता नहीं, क्यों था ना, भूखा है, चाहे जातीय जनगणना का, चाहे किसाना का, चाहे अग्निवीर का, कोई भी मुद्दा फंस जाओ इनका बस समाहित हो जाए। इन्होंने कहते ओह मुर्गे रहे, ना तो जवान खुश, ना पहलवान खुश, ना किसान खुश, सबके में तो बेच खाया, सबके में तो प्राइवेट कर दिया, सारा किता तो डानी बांट दिया। क्यों कर जीव है इस देश का, इस प्रदेश का आदमी मार करे रहे, लेकिन देख फिर बीजेपी आ जाए। अच्छा इनका मुँह में सुनने न कदे नहीं मिलेगी, बेशक कितने ये बड़ी अच्छे काम कर रखे हैं। कांग्रेस बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए करे, कदे कदे उनका जिक्र भी कर लेना चाहिए। किसान सम्मान निधि का टेम पे MSP मिल जाए, टेम पर ख़त्म रुपये आ जाए हैं, पैदावार बढ़ाने खातर कई सहयोग भी दिए जा रहे हैं। और वास्तव में किसान की स्थिति आज के दिन दयनीय है, बहुत सारा बदलाव करने की ज़रूरत है। नौकरशाही जो मोटी तनख्वाह ले रही है, विदेशा टूर मार किया है, लेकिन देखो आप स्थिति आज तो 10 साल पहले 20 साल पहले जिस खेती हो रही थी उससे डल आज का दिन खेती हो रही है। क्या बदलाव है? जोता का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है, पीढ़ी आगे बढ़े हैं जब, लेकिन पैदावार और नया मार्केट खोजने के नाम पर
सरकार आएगी तो सरकार तो भाई कितने मार्केट ढूंढे, कोई नया बदलाव करेगी तो कानून होगा, फिर कानून फिर उल्टे हो जाएंगे, आंदोलन है। तो इसलिए भी नौकरशाही के ऊपर जिम्मेवारी है। तो वो किसानों ने सशक्त करने की कोशिश करे, नई मशीन आवे, नई डाल का बीज आवे, पैदावार का कम जोत में ज़्यादा पैदावार हो, या फिर जो भी पैदावार हो है उन्हें बढ़िया मार्केट मिले कि वो है सरसों, वो है गेहूँ, हमारा खादर यूरिया की कट्टे कब आएगा, ले भाई ठाके घर घेर के दिल्ली में अपना गिराओ मंडी में, तो स्थिति कैसे सुधरेगी। तो पैदावार का भाव कहाँ मिल सकता है, वो मार्केट मिल ही नहीं रही। आप सरकार से मांग कर रहे हो कि एमएसपी गारंटी कानून मिल जाएगी। कांग्रेस तो ये ढूंढेगी भाई मुद्दा देश की जनता ने और देश के हर वर्ग ने सुन लेना चाहिए। इस बीच कई चेहरे इसे भी दिखेंगे जो थमना की सामाजिक आदमी हैं, लेकिन वह कांग्रेस के एजेंट और विपक्ष के एजेंट हैं, जगह जगह मुंह उठाई अंडी जाए हैं, वह किताब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर जाएँ समर्थन का, वह बॉर्डर तोड़न पूछ जाएँ, वह फिर चंडीगढ़ पूछ जाएंगे, सारा किताब वह पाओगे, लेकिन समर्थन देने का नाम पर 2 घंटा बैठे होंगे तो फोटो तुरवा कर चले मेरे भाई उल्टा उग रहा है। और भी बहुत सारे किसान नेता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें बड़ी संख्या में किसान यूनियन, पूरे देश भर की किसान यूनियन सम्मिलित करी थी। अब संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नाम डल्लेवाल साहब ने बना लिया, किसान मजदूर मोर्चा सवर्ण सिंह पंधेर ने बना लिया, और दोनों भाई मिल के न्यू बोले चलो भाई दिल्ली पर चढ़ाई करांगे, एमएसपी की गारंटी कानून लेकर आएंगे। तो भाई साहब संयुक्त किसान मोर्चा डल्लेवाल साहब का है, तो संयुक्त किसान मोर्चा पहले आंदोलन वाला तो वो किसका था? ये जो आओगे उनकी संगठन का कितनी गणती होगी, या मान लिया आपको कोई समर्थन देने की सोच भी ले तो वो आपके एसकेएम का हिस्सा होंगे या वो पहले वाला एसकेएम था उसके हिस्सा होंगे। वो ओरिजिनल था या आप वाले ओरिजिनल है? वो राजनीतिक हैं या आप राजनीतिक हैं? वो गैर राजनीतिक हैं या आप गैर राजनीतिक हैं? डल्लेवाल साहब ने तो कई यूनियनों कहा कि हम इनको अलग करते हैं क्योंकि वो राजनीतिक हो गए, लेकिन बहुत सारी यूनियन तो इसी हैं जो गैर राजनीतिक हैं। उग रहा है वो गैर राजनीतिक है। कितनी बड़ी किसान यूनियन है उसकी, वो एसकेएम में अपने आप वाले एसकेएम में नहीं लोगे क्या? वो उस पुराने वाली एसकेएम में है तो उस एसकेएम में कम वजन है। तो सारे जितने भी किसान नेता हैं इनका आपस में लठ न्यू बाज रहा है कि भाई देखो हम इकट्ठे हुआ तो एक छतरी के नीचे हुआ, न्यू नहीं भाई एक नेता ने एक ये संगठन बना रहा है और पूरे देश मुद्दा वो है जिसका खतर सारे लड़े थे और पूरे देश के संगठन उसकी छतरी नीचे आ जाए। सबसे बड़ा रोड़ा यो है माजरा। किसान संगठन एक छतरी के नीचे आने से उन्होंने मना कर दिया, एसकेएम ने मना कर दिया और भी किसान नेता ने मना कर दिया। उनका कहना यो है कि एसकेएम तो था ही पहले और नया एसकेएम नाम धर दिया डल्लेवाल साहब ने। किसान मजदूर मोर्चा भी नाम पूरे प्रदेश भर के राष्ट्रीय नाम हो गए और कर दी चढ़ाई मुद्दा लेकर। मदर बुझिए को नहीं यार, हम जावांगे तो एसकेएम नाम जो पहला था इसलिए वो छोड़ा ही नहीं आपने। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या होगा इस आंदोलन में, हमारा देश तैयार ही नहीं है। पूरे देश के प्रदेश से आवाज़ उठनी चाहिए, पहले संगठित करना चाहिए। आंदोलन की एक प्रक्रिया होती है, सारे संगठनों को साथ कर लेकर चलो। बात मानो जल्दीबाजी में मजबूर करके मांग मनवाना ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और देश के बाशिंदों के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई मान नहीं रहा देखो, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मना कर दिया। तो डल्लेवाल साहब को भी सोच लेना चाहिए और किसान नेता ने भी सोच लेना चाहिए भाई हमने संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नाम धर दिया, किसान मजदूर मोर्चा धर दिया, तो फिर सारे मजदूर और किसान थारी छतरी नीचे आएंगे। सारे गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा आपका है तो सारे संयुक्ता की छतरी आपके दो रहे हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, विपक्ष की राजनीति तो बचना चाहिए। असल में जो चीज़ समस्या है उन्हें धरो भाई शामी, कोई दिक्कत नहीं। हमने ही बता दी भाई किसान ना की स्थिति खराब है, उसके लिए सरकार कानून लाकर काम कर सकती है, सहायता दे सकती है। भाई पहले लोन दिया था माफ़ हो जाया करता और भी सहायक सरकार था अपेक्षित करा जहाँ बढ़ती इवन्यू कह दे हैं भाई सारे भाई उद्योगपतियाँ माफ़ कर दिया, हमारा भा क्यों नहीं दे सकते। भाई पहले तो न्यू बता दो भा एमएसपी गारंटी कानून C2+50% वाला मिलेगा कितना। ये गेहूँ 2300 2400 23 रुपये किलो 24 रुपये किलो बिक जाए कि पच्छे एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग करी जा रही है उसमें आप 50 रुपये किलो मांग रहे हो या 45 रुपये किलो मांग रहे हो। किसान नेता तो बहुत सारे मैंने बात करने की कोशिश करूँ हूँ न्यू ना बेरा अगर एमएसपी गारंटी कानून की हम मांग कर रहे हैं, ये कानून लागू है पच्छे जो किसान खेती कर रहे हैं हरियाणा के ले रहे गेहूँ वो है, सरसों है, बाजरा है, कपास है, धान है, इनका एमएसपी गारंटी कानून लागू है पच्छे भाव कितना होगा, क्योंकि देश भर में लागू होगा। वो देश भर में लागू होगा तो हमारी एमएसपी तो वैसे ही उच्चतम स्तर पर है, तो वो कानून लागू है पाछे हमारी एमएसपी घटेगी कि बढ़ेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग एमएसपी होगी।
क्या होगा? क्योंकि C2 प्लस 50% का तो मतलब यही है ना कि भाई किला का जो माड़ा बाटा ना पा लिया किसी किला जिस रेट पर, तो वो रेट भी जोड़ा जाए, उसके बाद तय हो। ये C2 प्लस से फल मिलने ला रही है। सरकार ने कहा है कि हम देखो कोशिश कर रहे हैं किसानों की मांग के हिसाब से जो खर्चा हो रहा है उसका 50% देने की कोशिश कर रहे हैं, समय समय पर MSP बढ़ा रहे हैं, लेकिन कानून की मांग की जा रही है। तो कानून कितना फिजिबल है, सुप्रीम कोर्ट में कह भी दी थी गली सरकार ने कि भाई फिजिबल है नहीं। ये भी लगातार सुनवाई चल रही है। क्या होगा इस देश का भविष्य, क्या होगा किसान आंदोलन का भविष्य? अब सरकार को समय तो देना चाहिए ना कि मैं अमरण अनशन पर बैठ जाकर मरूंगा ना, तो मैंने जो गेहूँ बो रखे हैं उन 10,000 रुपये क्विंटल खरीद दो, तो क्या होगा बताओ भाई? मेरा साथ फिर भावना तो होनी चाहिए ना। न्यू नहीं मनना मेरे गेहूँ की पड़ी है, मनु देखो मेरे 10,000 क्विंटल में बेचने की चक्कर में हूँ तो पाछा है, तो और जो खरीदनी है उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अब उद्योगपतियों की कह रहे हो, उद्योगपतियों ने किस देश में सब्सिडी नहीं मिलती? उद्योगपतियों के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो और किसी देश में जाके फैक्ट्री लगा लेंगे भाई, फिर टैक्स का रुपया कितना होगा? कौन सी सरकार नहीं? तो कोई छोटा मोटा उद्योगपति मारा कैसा को उद्योगपति उठा वो भी नहीं कह दे ओहो फर्टिलाइजर के ऊपर कई लाख करोड़ की सब्सिडी हर साल किसानों ने दी जा रही है, लेकिन किसाना काम देखो फिर भी नहीं चले। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कहा, तो मुद्दा न समझने की कोशिश करो। हम भावना बह जाए उस चीज़ का हमने भीतर का तोड़ का बेरा है नहीं, उसमें राजनीति कितनी है, वह चीज़ संभव है या नहीं संभव है। पिछले दिनों ये तो बनाया भाई जाट आरक्षण में एक मुद्दा लेकर आया, वो सिरा चढ़ सका है कि ना चढ़ सका है, उसमें के टेक्निकल क्लोज हमने समझा वगैरह ही सब चढ़ गए। और देखो बाद में क्या प्रकरण हुआ, नफरत बढ़ी समुदाय में, और वो आज तक ठीक ठाक होया नहीं है चीज़, कई लोग अपनी राजनीतिक पारियाँ खेल गया। तो ये तमाम चीज़ों ने इस किसान आंदोलन, ये नहीं है कि सरकार कोई भी हो किसानों को बड़ी संख्या में खेती पर उभरा दे, वो किसानों को नाराज़ करके सत्ता में बड़ी रह जाएगी। वो कोशिश जो कर रहे हैं उनको समझने की कोशिश करो। पर इधर से किसान नेताओं को भी पता है आम आदमी का भूंडना बना, हम तो नहीं चाहो हाँ खुशहाल रहे सब, और खुशहाल होने के साथ साथ प्रयत्न भी होते रहे, मन में खोट के साथ कोई चीज़ ना हो, साफ मन से आप किसी का भला करने की कोशिश करो। अब सारे किसान संगठन मोस्टली स्कैम वाले थे, उनकी प्रॉब्लम मैंने बता दी, दीपेंद्र हुड्डा का की दिक्कत सवात आते बता दी, राहुल गांधी वाली दिक्कत बता दी, बीजेपी वाले की समस्या बता दी। मुद्दा चाहिए भाई विपक्ष ने, भाई किसान आंदोलन का फिर था जाएगा ये लकड़ के हरियाणा में लगड़ जाओ यार एक बार के, हरियाणा कांग्रेस में क्यों जी आ जाएगा कि मैं दिल्ली थी पूछे फिर और का आ जाएगा, फिर पूरा देश में मुद्दा आ जाएगा, किसान नहीं वोट ले लेंगे इंडिया गठबंधन नाले हैं। और क्यों रोक रही है बीजेपी? रोक तो नहीं रही है कि इसमें राजनीतिक फायदा इंडिया गठबंधन खोज रहा है। समझने की कोशिश करो चीज़ों को। नमस्कार।